तो हेलो अमीगोज, कैसे हो आप लोग। 1949 में फ्रांस ने एक ख्वाब देखा, एक ऐसा फाइटर जेट जो ना सिर्फ तेज़ी और ताकत का पहचान हो बल्कि बैटलफील्ड्स का फ्यूचर भी हो। फ्रांस को इस सपने तक पहुंचने में कई साल लगे। 2019 में इंडिया ने राफेल जेट्स को ऑफिशियली इंडक्ट किया तो दुनिया का नज़र साउथ एशिया के ऊपर जम गई। राफेल सिर्फ एक जेट नहीं बल्कि पावर का सिंबल बन गया है। राफेल जेट की कहानी आज की नहीं बल्कि पिछले 40 सालों की है। आइए जानते हैं राफेल का सच, इसकी ताकत और इसका फ्यूचर। राफेल का मतलब होता है गस्ट ऑफ विंड, यानी तेज़ हवा का झोंका। 1980s के दौरान फ्रांस ने अपने अलग अलग फाइटर जेट्स प्रोग्राम्स को कंबाइन करने का फैसला किया। उस वक्त दसॉल्ट एविएशन ने एक मल्टी रोल फाइटर बनाने का काम शुरू किया था जो लैंड, सी और एयर ऑपरेशन सब कर सके। पहला प्रोटोटाइप राफेल ए 1986 में उड़ा था, लेकिन कोल्ड वॉर के बाद फंडिंग स्लो हो गई। फिर भी फ्रांस ने प्रोजेक्ट नहीं छोड़ा और 2001 में पहला ऑपरेशनल राफेल फ्रेंच एयरफोर्स में शामिल हुआ था। राफेल में 2 स्नेकमा M88 टर्बोफैन इंजन लगे हैं जो 29,000 पाउंड तक थ्रस्ट जनरेट करते हैं। ये थ्रस्ट बेसिकली वो ताकत होती है जो इंजन से निकलती है और जेट को आगे धकेलती है। राफेल इस वजह से 2222 किलोमीटर पर आवर तक स्पीड अचीव कर सकता है, जो मैक 1.8 के बराबर है। दोस्तों, 1 मैक आवाज़ की स्पीड होती है, तो मैक 1.8 मतलब 1.8 टाइम्स फास्टर देन स्पीड ऑफ साउंड। राफेल में RBE-2 ऐसा रडार लगे हैं। ऐसा का मतलब है एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन अरे। ये एक ऐसा रडार होता है जो ट्रेडिशनल रडार जैसा एंटीना घुमाने की जगह इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से काम करता है। इसका फ़ायदा ये है कि ये बहुत तेज़ी से टारगेट्स, लगभग 40 टारगेट्स को 100 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज में ट्रैक कर सकता है और बिना अपना रडार मूव किए। मीटियोर मिसाइल ये एक एयर टू एयर मिसाइल है, यानी ये दूसरे जेट्स को तबाह करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसकी रेंज 150 किलोमीटर तक है। स्कैल्प क्रूज मिसाइल ये ग्राउंड टारगेट्स के लिए होती है। 560 किलोमीटर दूर तक हाई प्रिसीजन टारगेट पर स्ट्राइक कर सकती है। मीका मिसाइल्स ये मीडियम रेंज में काम करने वाली एयर टू एयर मिसाइल्स हैं। 30 mm कैनन जेट के अंदर लगे हुए एक मशीन गन जैसा वेपन होती है, डॉग फाइट के वक्त काम आता है। राफेल का कॉकपिट एक ग्लास कॉकपिट है, मतलब उसमें सब कुछ डिजिटल स्क्रीन्स पर दिखाई देता है। साथ में इसके वॉइस कमांड सिस्टम भी है। पायलट कुछ कमांड्स बोलकर कंट्रोल चला सकता है। हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले का इस्तेमाल होता है इसमें, मतलब कि पायलट का हेलमेट ही डिस्प्ले बन जाता है जो उसकी आंखों के सामने डेटा शो करता है। फ्रांस 200 से ज़्यादा राफेल जेट्स अपने एयरफोर्स और नेवी में यूज़ करता है। यह पहला देश है जिसने डेवलप और डिप्लॉय किया राफेल को। इंडिया 36 जेट्स ऑपरेट किए, जिसमें सारे डिलीवर हो चुके हैं। इन्हें लद्दाख जैसे सेंसिटिव एरिया में डिप्लॉय किया गया है। इजिप्ट 54 राफेल जेट्स ऑर्डर किए। इजिप्ट पहला नॉन यूरोपियन देश है जिसे राफेल मिला। कतर 36 जेट्स ऑर्डर किए, मोस्टली गल्फ रीजन में स्ट्रैटेजिक बैलेंस के लिए। ग्रीस 24 जेट्स खरीदे, जिसमें कुछ नए और कुछ सेकेंड हैंड थे। UAE 80 राफेल जेट्स का मेगा डील साइन हुआ था 2021 में, अब तक डिलीवरी प्रोसेस में है। इंडोनेशिया 42 जेट्स का ऑर्डर दिया गया, जिसका प्रोडक्शन चल रहा है। दोस्तों, इन सारे देशों ने अपने रीजनल थ्रेट्स के हिसाब से राफेल को कस्टमाइज करवाई है। कुछ ने रडार बदला तो कुछ ने वेपन पैकेजेस। 1990s में एक राफेल जेट की कीमत लगभग $70 मिलियन थी। 2015 के बाद अपग्रेडेड वर्जन जैसे राफेल F3R के साथ कॉस्ट भी बढ़ गई, 100 से $120 मिलियन पर यूनिट तक पहुंचा। इंडिया ने 2016 में 36 जेट्स के लिए टोटल कॉस्ट $8.7 बिलियन दी थी, लेकिन इसमें सिर्फ जेट्स नहीं, वेपन्स,
सिमुलेटर्स, ट्रेनिंग, स्पेयर पार्ट्स और एयरबेस इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल थे। पब्लिक ने इस डील को लेकर कंट्रोवर्सी उठाई थी, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट कहते हैं कि ये स्ट्रैटेजिक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट था। F-16 एक सिंगल इंजन जेट है। राफेल ट्विन इंजन है, यानी राफेल ज़्यादा रिलायबल है अगर एक इंजन फेल हो। राफेल के एवियोनिक्स, रडार, सेंसर्स ज़्यादा एडवांस हैं। Su-30 एक हैवी फाइटर है, लेकिन राफेल का इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और एजिलिटी, उड़ान के दौरान मैन्यूवर करने की एबिलिटी ज़्यादा बेहतर है। JF-17 एक लाइटवेट और कम कॉस्ट वाला फाइटर जेट है, लेकिन राफेल रडार, स्पीड, वेपन्स और सर्विसिबिलिटी में उससे कई गुना आगे है। J-20 स्टेल्थ डिज़ाइन में मॉडर्न है, लेकिन राफेल का कॉम्बैट एक्सपीरियंस ज़्यादा है। J-20 के परफॉर्मेंस पर भी ओपन क्वेश्चंस हैं। दोस्तों, रियल एक्शंस में राफेल ने कई मेजर मिशन में हिस्सा लिया। लीबिया 2011 नेटो मिशन में राफेल यूज़ हुआ। माली 2013 फ्रांस ने टेररिस्ट के खिलाफ एयर स्ट्राइक्स की राफेल यूज़ करके। सीरिया इराक आइसिस के टारगेट को राफेल ने प्रिसीजन टारगेट से हिट किया। इंडिया ने लद्दाख के दौरान राफेल को फॉरवर्ड एयरबेस पर डिप्लॉय किया गया था ताकि रैपिड रिस्पॉन्स दिया जा सके। राफेल का अपग्रेडेड प्रोसेस ऑलरेडी चालू है। राफेल F4 फ्यूचर राफेल F4 में AI असिस्टेड कॉकपिट होगा, मतलब कंप्यूटर पायलट के डिसीजन में हेल्प करेगा। स्वार्म ड्रोन कंट्रोल, पायलट राफेल से छोटे ड्रोन्स को कंट्रोल कर पाएगा, जिसे बैटलफील्ड में सर्वेलेंस या स्ट्राइक के लिए यूज किया जा सकेगा। टेम्पेस्ट UK एक फुली AI इंटीग्रेटेड फाइटर बन रहा है। FCAS फ्रांस, जर्मनी, स्पेन राफेल का सक्सेसर होगा। स्टेल्थियर, स्मार्टर और ऑप्शनली अनमैन, मतलब पायलट की ज़रूरत नहीं होगी इसमें। NGAD USA ये नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट होगा, जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइल्स, मैक 5 से ज़्यादा स्पीड वाले क्लाउड कनेक्टेड सिस्टम और AI होगा। दोस्तों, ये सब एयरक्राफ्ट बैटलफील्ड के फ्यूचर को रीडिफाइन करेंगे और राफेल एक ब्रिज का काम करेगा 4th और 6th जनरेशन जेट्स के बीच। दोस्तों, इस टॉपिक पर एक अलग से वीडियो बना जा सकता है। अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट में रिक्वेस्ट कीजिए, ज़रूर बनाऊंगा। राफेल सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा बन चुका है। ये एक देश का एयर सुपीरियरिटी का प्रूफ बन गई है। इंडिया के लिए एक डिटेरेंट है, फ्रांस के लिए एक्सपोर्ट सक्सेस और बाकी दुनिया के लिए एक वार्निंग। स्काइज आर नॉट जस्ट ब्लू एनीमोर, दे आर आर्म्ड। दोस्तों, क्या आपको लगता है राफेल सच में एयर डोमिनेंस का फ्यूचर है? ये सिर्फ एक हाइप है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना और अपनों का ख्याल रखना।